नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरी भगवान से है कामना है, प्रार्थना है, अगला जो स्वतंत्रता दिवस है वो वर्दी में मनाएं। ठीक है, लगे रहिए उसी मेहनत के साथ, उम्मीद के साथ। ठीक है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, बोलते तो यह है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेहनत का फल भी मीठा होता है। देखो, कई दिनों से बार बार एक मैसेज कमेंट बॉक्स में डाला जा रहा है। वो मैसेज है, मेरे जो साथी हैं वो परेशान हैं, वो है वेटिंग का। वो क्या है? वेटिंग का मैसेज है कि सर वेटिंग कब आएगी, कब आएगी। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। और कौन कौन की आएगी, मतलब जितनी भी भर्ती हुई थी उनमें किस किस की जो है वेटिंग आएगी। ठीक है, वेटिंग के चांस है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं आपका जो कब है, कब का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आपके कब का जवाब देता हूं। देखिए, कब का जवाब ये है, अभी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, अभी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं मेरे भाई, ठीक है, अभी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, अभी ट्रेनिंग जो सेंटर हैं उनमें स्पेस नहीं है, उनमें स्पेस नहीं है भाई। ठीक है, उनमें स्पेस नहीं है। जब ये समझ लीजिए, ये बैच नंबर जो है, बैच नंबर 122 है। ठीक है, बैच नंबर जो 122 है, जिसमें सीजी केस वाले भी हैं। ठीक है, इनकी पासिंग आउट हो जाएगी, इनकी पासिंग आउट जब हो जाएगी, उससे मान के चलिए 2 माह पहले आएगी, उससे 2 माह पहले आपकी क्या आएगी, वेटिंग आएगी। ठीक है, उससे 2 माह पहले इसकी वेटिंग आएगी, बैच नंबर 122 जो चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सर किस किस की आएगी, किस किस की आएगी। देखो, क्या कौन कौन सी भर्ती हुई थी। एक देखो, एक तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की हुई थी, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की हुई थी। ठीक है, एक भर्ती हुई थी ड्राइवर की, ड्राइवर की वैकेंसी आई थी जो भर्ती हुई थी। एक हुई थी टीपीओ, एडब्ल्यूओ टीपीओ की। एक हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, ये 4 भर्ती जो हुई थी, जो कि दिल्ली पुलिस की। अब इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस किस की आएगी। देखो, आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के भी खाली पद पड़े हैं, खाली पद पड़े हैं 64 लोगों का, जो अभी रिजल्ट जारी किया गया था 118 में से। लेकिन अब भी लगभग 800 से 900 के बीच अभी पद खाली हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर में भी वैकेंसियाँ खाली हैं, ड्राइवर में भी वैकेंसियाँ खाली हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर क्या जो खाली वैकेंसी रह जाती है बैकडोर से उन्हें शामिल किया जाता है। बैकडोर से मतलब उन्हें अगली वैकेंसी में मिला दिया जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है। इसमें अगर वैकेंसी खाली है और फाइनल लिस्ट में जो स्टूडेंट्स निकले हैं, कैंडिडेट निकले हैं, तो उसकी वेटिंग ही आएगी भाई, उसकी वेटिंग ही आती है। उसके बाद टीपीओ की देखो, टीपीओ और इसका आपको पता ही है, इन दोनों में भी वैकेंसियाँ खाली गई हैं। खाली का कारण देखो क्या होता है। एक पहला कारण तो होता है, क्योंकि मेरे भी जानकारी के कई दोस्त हैं, ठीक है, या तो किसी का अपर जो ग्रेड में जो सिलेक्शन हो जाता है उस वजह से ज्वाइन नहीं करते। कई मेरे जानकारी में ऐसे हैं जो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी भी चल रहा है मैटर, जो एफआईआर वगैरह का जो मैटर है वो भी चल रहा है। ठीक है, तो इन चारों में वैकेंसियाँ खाली हैं और इन चारों की ही वेटिंग आएगी, इन चारों की ही वेटिंग आने वाली है। अब मैंने ये बताया कि कब आएगी, आपको बताया है कांस्टेबल का जो बैच है 122 पासिंग आउट हो जाएगी, उससे 2 महीने पहले आएगी। कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ मैं। ड्राइवर और इनका मैं बताऊँ टीपीओ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, इसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसी खाली है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी खाली है। तो ये भाई मैं आपको बताऊँ, ये कभी भी आ सकती हैं, लेकिन अभी अगले 2 महीने तो है ही नहीं। ठीक है, अगले 2 महीने कोई वेटिंग नहीं है, अगले 2 महीने अभी कोई वेटिंग नहीं है। उसके बाद देखना, लेकिन वेटिंग आएगी। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं वेटिंग आएगी, मैं ये बता रहा हूं आपको। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई को आगे बना कर रखें,
अपनी पढ़ाई को आगे बना कर रखें। आगामी जो भर्ती हैं, आगामी भर्ती है देखो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भी आ रही है, ड्राइवरों की भी आ रही है, टीपीओ की भी आ रही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी आ रही है, एमटीएस की भी आ रही है। ये सारी वैकेंसी आ रही है, इनके लिए पढ़ाई को भी बना कर रखें, ठीक है। क्योंकि देखो समय की कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। यहाँ कोई हम भी ज्योतिष नहीं लग रहे हैं, एक संभावना ही व्यक्त की जाती है, ठीक है, इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर, ठीक है। कभी क्या पता क्या शासन प्रशासन का क्या मूड बन जाए, क्या निर्णय दे दे, ठीक है, इस बारे में, ठीक है भाई। तो अपनी पढ़ाई को, मैं ये कहूँगा पढ़ाई को अपनी को जारी रखें, ठीक है भाई। अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल है imida399, उस पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।